नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस एकेडमी पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके पहले मैं आपको वर्ल्ड मैप में कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। तो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा अफ्रीका है और यहाँ पर हमारा यूरोप पड़ता है। और यहाँ से हमें यूराल माउंटेन यूरोप और एशिया को अलग करता है। और यहाँ से ये रसिया है और ये अपना इंडिया यहाँ पर है। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और यहाँ पर है पैसिफिक ओशियन जो यहाँ तक ये फैला हुआ है। और ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ये साउथ अटलांटिक ओशियन है, ये इंडियन ओशियन है। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में भूमध्य, कर्क और मकर रेखा तीनों गुजरती है? तो यह गुजरती है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से। कौन से महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एटलस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है अफ्रीका में। कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अफ्रीका में भी कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में हमारे पड़ती है, ये मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। कहाँ पड़ती है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में, जो कि हमारे इस जगह पर पड़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान किम्बरले कहाँ स्थित है? तो विश्व प्रसिद्ध हीरे की खान किम्बरले स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी कोलंबस ने 1492 में। कब की थी? 1492 में। और हमारे इंडिया तक आने वाले समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका को एशिया महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो यह है जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, मांस की विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है शिकागो में। कहाँ है? शिकागो में, जो कहाँ है? अमेरिका में। हमारा आठवां क्वेश्चन है, रॉकी पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो रॉकी पर्वतमाला स्थित है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आल्पेशियन किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। हमारा अगला क्वेश्चन है, चांदी उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश का है? तो चांदी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है मेक्सिको का। किसका है? मेक्सिको का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो सिलिकॉन वैली कहा जाता है कैलिफोर्निया को। किसे कहा जाता है? कैलिफोर्निया को। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क सिटी, जो अमेरिका में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? तो यह करती है पनामा नहर। कौन सी नहर? पनामा नहर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है टीटीकाका झील। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है कंगारू। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मुर्रे नदी। कौन सी नदी है? मुर्रे नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लेक सुपीरियर, जो अमेरिका में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सी झील? बैकाल झील। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे ऊंचा व विस्तृत पठार कौन सा है?
तो यह है तिब्बत का पठार। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा पठार दुनिया की छत कहलाता है? तो यह कहलाता है पामीर का पठार। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टैनले जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है जायरे नदी पर। कौन सी नदी पर? जायरे नदी पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लंदन शहर है टेम्स नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। और यह कहाँ पर है? तो यह हमारे नॉर्थ अमेरिका के पूर्व में पड़ता है। और ये इस पर किसका अधिकार है? तो इस पर अधिकार है डेनमार्क का। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीन की दीवार की वास्तविक लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2400 किलोमीटर। कितनी? 2400 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह है K2 गोडविन आस्टीन। कौन सा है? K2 गोडविन आस्टीन, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गुरु शिखर, जो अरावली रेंज में पड़ता है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, जिसमें से वाइट नाइल रिवर का उद्गम होता है। हमारी अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मिस्र में। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उगते हुए सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जापान को। पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो पंपास घास का मैदान स्थित है अर्जेंटीना में। परवाल द्वीप का उदाहरण कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह है लक्षद्वीप। म्यांमार में बौद्ध मंदिरों को क्या कहा जाता है? तो म्यांमार में बौद्ध मंदिरों को कहा जाता है पेगोडा। क्या कहा जाता है? पेगोडा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है रूस में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग किसकी खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है सोना के लिए। जोहान्सबर्ग की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सोना के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंध महाद्वीप कौन सा है? अंध महाद्वीप कौन सा है? तो इसे हम कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका को। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार द्वीप नाम किसे दिया गया? तो यह यूरेशिया को दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, गतिशील महाद्वीप की संज्ञा किसे दी गई? तो गतिशील महाद्वीप की संज्ञा दी गई है अंटार्कटिका को। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरू, लेब्राडोर, अकोस्टर किस प्रकार की जलधारा है? तो यह है ठंडी जलधारा। कौन सी जलधारा है? ठंडी जलधारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम, गिनी, क्यूरेसिका, फ्लोरिडा, अगुलिहास आदि किस प्रकार की जलधारा है? तो यह है गर्म जलधारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी के ऐसा आकार वाला महासागर कौन सा है? तो अंग्रेजी के ऐसा आकार वाला महासागर है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज कैनाल। कौन सी कैनाल? स्वेज कैनाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी व लंबी झील कौन सी है? तो यह है कैस्पियन सागर झील। कौन सी झील? कैस्पियन सागर झील। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर महासागरीय फैलाव है? तो विश्व के 17% भाग पर महासागर का फैलाव है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दिन में कितनी बार समुद्री पानी में ज्वार आते हैं? तो एक दिन में 2 बार समुद्री पानी में ज्वार आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दिन में 4 ज्वार किस स्थान पर आते हैं? तो यह आते हैं साउथहम्पटन इंग्लैंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई मापी जाती है फेदम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया की खाड़ी स्थित है मेक्सिको के पास। कहाँ पर है? मेक्सिको के पास। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सबसे लंबी जल संधि कौन सी है? तो सबसे लंबी जल संधि है मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि? मलक्का जल संधि, जो कहाँ है? इंडोनेशिया के पास पड़ती है और सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा ग्रत कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा ग्रत है मेरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र रिवर पर पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप है जावा द्वीप, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व दूरस्थ द्वीप कौन सा है? तो ये है बोवे द्वीप। कौन सा है? बोवे द्वीप। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे उथला महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे उथला महासागर है आर्कटिक महासागर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। और अगला क्वेश्चन है, व्यापार की दृष्टि से विश्व का सबसे अधिक व्यस्ततम महासागर कौन सा है? तो यह है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपियन की सबसे बड़ी खादान जादूगोड़ा कहाँ स्थित है? तो यह है झारखंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है ध्रुवों पर। विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डोलड्रम्स। क्या कहते हैं? डोलड्रम्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइफून नामक चक्रवात मुख्य रूप से किस सागर में आते हैं? तो साउथ चाइना सी में आते हैं। कहाँ आते हैं? साउथ चाइना सी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है हरिकेन। क्या कहा जाता है दोस्तों? हरिकेन। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन स्थल रियो डी जेनेरियो किस देश में स्थित है? तो ये रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राज़ील में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का क्या परिणाम है? तो ये संसार में वनों की समाप्ति करना। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है संताप मंडल में। कौन से मंडल में? संताप मंडल में। लेक किलर किसे कहा जाता है? तो लेक किलर कहा जाता है अम्ल वर्षा को। सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान की किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? तो बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। छोटे अंडमान व कार निकोबार समूह के मध्य कौन सा चैनल स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिपकिला रोहतांग बाड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह है हिमाचल प्रदेश में। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान सवाना कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? सवाना कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल राज्य की इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इडुक्की परियोजना है पेरियार रिवर पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। किस नदी को द्रोणी नाम से, द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो वह है गंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है देवप्रयाग। क्या कहलाता है दोस्तों? देवप्रयाग कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वूलर झील किस राज्य में स्थित है? तो वूलर झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो गोदावरी नदी है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा रिवर पर है। रोहतांग दर्रे के पास किस नदी का स्रोत है? तो रावी नदी का है। दक्षिण भारतीय नदी जो ग्रीष्म व शीत ऋतु में वर्षा का जल प्राप्त करती है, कौन सी है? तो कावेरी रिवर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो कि भारत में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली व आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो दिल्ली व आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच स्थित पर्वत
कौन सा है? तो सतपुड़ा पर्वत है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टिहरी बांध बना है भागीरथी रिवर पर। तुंगभद्रा परियोजना का संबंध किस राज्यों में है? तो आंध्र प्रदेश व कर्नाटक से है। दामोदर घाटी परियोजना किन दो राज्यों से संबंधित है? तो दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल व झारखंड से संबंधित है। पुल्लिकट झील किस राज्य में है? तो पुल्लिकट झील है तमिलनाडु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर पड़ती है, इसलिए इसमें तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश दोनों आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध का किस परियोजना का भाग है? यह चंबल परियोजना का। हमारा अगला क्वेश्चन है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार आदि कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह है नीदरलैंड में। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है और विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% लगभग भारत के पास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रसिया। कौन सा? रसिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह 7,516.5 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? तो 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो 2,933 किलोमीटर। भारत के कुल कितने पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा से जुड़े हैं? तो 17 राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से साथ जुड़े हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की तटीय सीमा पर कितने राज्य स्थित है? तो भारत की तटीय सीमा पर 9 राज्य स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है? तो गुजरात सर्वाधिक तटीय सीमा बनाता है। कौन से पड़ोसी देश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत की न्यूनतम सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत और चीन के मध्य की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, जो कि पीओके में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है रेड क्लिफ रेखा के नाम से। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत मानक यामांतर रेखा समय रेखा कितने डिग्री देशांतर रेखा को माना जाता है? तो यह माना जाता है 82.5 डिग्री को, जो कि पूर्वी देशांतर को माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, और यह कहाँ से गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल इत्यादि दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिछोला, फतह सागर, आना सागर, नक्की इत्यादि झील किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा स्थित है नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर मैदानी भाग का विस्तार है? तो 43% भाग पर मैदानी भाग का विस्तार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत श्रेणी हिमालय का विस्तार है? तो 10.7% भाग पर। हिमालय प्राचीन कालीन किस भूखंड का अवशेष है? तो 33 सागर का अवशेष है। मालवा का पठार किस राज्य में स्थित है? तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मैकाल पठार किस राज्य में है? तो मैकाल पठार है छत्तीसगढ़ में। भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार, जो कि झारखंड में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्कन का पठार किस राज्य में है? तो दक्कन का पठार है महाराष्ट्र में।
कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कोरोमंडल तट। कृष्णा डेल्टा डेल्टा से गोदावरी तक का तट क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है गोलकुंडा तट। क्या कहलाता है दोस्तों? गोलकुंडा तट कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कोंकण तट। हमारा अगला क्वेश्चन है, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मालाबार तट। कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो लेटेराइट मिट्टी। उत्तरी पूर्वी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत व बांग्लादेश के बीच किस द्वीप को लेकर विवाद बना हुआ है? तो यह बना हुआ है न्यू मूर द्वीप को लेकर। कौन से द्वीप को लेकर दोस्तों? न्यू मूर द्वीप को लेकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन द्वीप। कौन सा द्वीप? बेरन द्वीप। हमारा अगला क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, जो ओडिशा में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है। लोनार झील कहाँ स्थित है? लोनार झील है महाराष्ट्र में। नैनीताल झील कहाँ है? नैनीताल झील उत्तराखंड में। नीलगिरी पहाड़ियों की उच्चतम चोटी का क्या नाम है? तो डोडा बेटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह होने की स्थिति खो दी? तो प्लूटो ने, क्योंकि यह ड्वार्फ प्लैनेट है और यह काफ़ी छोटा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। भारत का संघीय क्षेत्र जिसके तीनों क्षेत्र में परिक्षेत्र है कौन सा है? तो वह है पुडुचेरी, जिसको यनम कराईकल माहे और पुडुचेरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से है? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में है। तो इसको बांग्लादेश और भारत का विवाद बना हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किस नदियों में से स्थित है? तो यह है गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पारसनाथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है। जवार सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे को नाम दिया गया है? तो बनिहाल दर्रे को। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोतों को क्या कहते हैं? तो भागीरथी व अलकनंदा। भारत के सबसे लंबी नदी भारत में बहने के अनुसार कौन सी है? तो वह है गंगा रिवर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर किस नदी के किनारे है? कानपुर गंगा नदी के किनारे है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? तो कवरत्ती है। भारत में कौन सा बेसिन सबसे बड़ा है? तो गंगा का बेसिन सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर है? तो हुगली नदी के किनारे पर है। मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करती है? मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है शरावती रिवर पर, जो कि कर्नाटक में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी भारत को किससे अलग करते हैं? तो श्रीलंका से। सॉरी, ये हमने कर लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। दमन व दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? तो खंबात की खाड़ी अलग करती है।
उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किससे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ग्रेट चैनल किसको पृथक करता है? तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को। 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो मिनिकॉय व मालदीव को। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो उपोष्ण मानसून है। संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो मौसिनराम, मेघालय। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, वन के रूप में उल्लेखित भारत का कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो 21%। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं केरल में। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकस्मात तड़ित झंझावत के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मानसून प्रस्फोट। क्या कहते हैं? मानसून प्रस्फोट। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा का वर्ष कौन सा है? तो 1952 है। कौन सा है दोस्तों? 1952। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास के उत्पादन वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो गुजरात व महाराष्ट्र है, जहां काली मिट्टी पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो यूरोप में कोई रेगिस्तान नहीं है। भारत की सबसे प्राचीन तेल शोधनशाला कहाँ है? तो यह डिगबोई, असम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है? तो यह है NH3। कौन सा है दोस्तों? NH3। आगरा मुंबई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों, NH3 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक काजू कहाँ पैदा होता है? तो भारत में सर्वाधिक काजू पैदा होता है कर्नाटक में। हमारा अगला क्वेश्चन है, तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारी पानी संयंत्र के लिए। देश में सर्वाधिक अनाज उत्पादन राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। इलायची का सबसे अधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? तो यह होता है केरल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदियों का क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? तो और कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कछारी मिट्टी। और पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जूट का उत्पादन भारत के कौन से राज्य में होता है? तो ये होता है पश्चिम बंगाल में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है कर्नाटक। कांच की चूड़ियों के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध स्थान फिरोजाबाद है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेरीकल्चर से किसका उत्पादन किया जाता है? तो समुद्री जीवों का। भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो सिंदरी में किया गया था। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं झारखंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे, महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो ये राजस्थान में किया जाता है। हीराकुंड बांध परियोजना कौन सी नदी पर है? तो महानदी पर है। कल्पक्कम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में। फरक्का बांध किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। भारत में यूरेनियम खनिज की सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो झारखंड में। हमारा अगला क्वेश्चन है, फरक्का बांध किस नदी पर है? तो गंगा रिवर पर है। पोंग बांध किस नदी पर है? तो व्यास नदी पर है। कृष्णा गोदावरी द्रोणी किस प्राकृतिक संसाधन का संभावना युक्त क्षेत्र है? तो प्राकृतिक गैस का। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। भारत में प्रमुख मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। भारत में प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। कनाडा में
कनाडा के मध्य अक्षांश से घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो प्रेरीज कहा जाता है। विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? भारत है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड में। केंद्र द्वारा संचालित प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब प्रारंभ की गई? 1973 में। फूलों की घाटी किस राज्य का संबंध है? तो उत्तराखंड का। कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। यहीं पर सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। तिरुपति किस राज्य में है? तो तिरुपति है आंध्र प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज का उद्देश्य क्या है? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे तेज गति की रेलगाड़ी कौन सी है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18 जिसको अपन नाम दिया है। इसकी स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेल मुंबई से थाने कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चलाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जयपुर में। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो जवाहर सुरंग है। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु। भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में है। विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा में। भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित नगर कौन सा है? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है, जो कि 2651 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चावल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है? चीन का है और भारत का दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम देश कौन सा है? तो भारत है। क्षेत्र की दृष्टि से भारत है। और विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो चीन है और दूसरे नंबर पर भारत है। विश्व में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन भारत के पास है और दूसरे नंबर पर चीन के पास है। विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो यूएसए है। विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादन क्षेत्र करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत। विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश ब्राज़ील। विश्व में सर्वाधिक कपास उत्पादक देश चीन, भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड है। विश्व में सर्वाधिक दलहन उत्पादन देश कौन सा है? भारत है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है, भारत का दूसरा स्थान है। भारत में प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है आंध्र प्रदेश। भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में प्रमुख जौ उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान है। भारत में प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत में प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य असम है। भारत में प्रमुख कहवा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में प्रमुख कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत में सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत के प्रमुख रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो तारापुर महाराष्ट्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई है 5846 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण श्रीनगर कन्याकुमारी कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो 7142 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, जिसको अब NH44 नाम दे दिया गया है और यह वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है मेरे दोस्त। ग्रैंड ट्रंक रोड कौन से नेशनल हाईवे कहलाते हैं? तो NH1 व NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड पर कहलाते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH47A। कौन सा है दोस्तों सबसे छोटा? NH47A। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील है मणिपुर में।
रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क किस विश्व के किस देश में है? तो अमेरिका में है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेट किस राज्य में स्थित है? तो यह किस में स्थित है? साउथ डकोटा में। किस में स्थित है? साउथ डकोटा में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम है एकांकगुआ। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो राजस्थान है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है देहरादून में। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत व ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो यह है यूएसए में। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बाड़ालाचा दर्रे से होता है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। रवांडा की राजधानी क्या है? तो रवांडा की राजधानी है किगाली। क्या है दोस्तों? किगाली। हमारा अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसिली, जो कि इटली में है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो मर्ले डार्लिंग, 3717 किलोमीटर। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? ग्रीनलैंड की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल वाटरफॉल, जो वेनेजुएला में स्थित है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा है तंजानिया की राजधानी। युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को होती है। माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? माओरी जनजाति का निवास है न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा व भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है, तो यह दी गई है मंगल ग्रह को। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज पर्वत की। नीदरलैंड में समुद्र के लिए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पोल्डर के नाम से जाना जाता है। महासागरों को विभिन्न तत्वों का वैज्ञानिक अध्ययन किस विषय में होता है? तो ओशियोनोग्राफी में होता है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार का खान, जो कि कर्नाटक में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो वेल्ड्स कहलाते हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो यह है पुणे में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो यह है ब्राज़ील। हमारा अगला क्वेश्चन है, बम्बू कूप कहाँ पाए जाते हैं? तो बम्बू कूप पाए जाते हैं अवसादी सेलों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हूवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो हूवर बांध है कोलोरेडो नदी पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित है? तो जॉर्डन देश के पश्चिम में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे शांत रेखा के रूप में मानी जाने वाली समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा को अलग करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी 1902 में शिव समुद्र में। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम 300 क्वेश्चन ही करने वाले हैं और बाकी का हम अगला पार्ट